तो मेरे आपकी वीडियो के माध्यम से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से अनुरोध है कि अपने पार्टी के गद्दारों पे लगाम लगाएं। आपकी पार्टी के लोग आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं। जो लोग 1992 से चुनाव नहीं जीते और लगातार हमारे सामने तीसरा चौथे नंबर पे रहे, सिर्फ 2022 के चुनाव में जब इमरान मसूद साहब उनके साथ चले गए थे तब वो दूसरे नंबर पे आए। उन्हें उनका समाज वोट नहीं देता, ना आगे पहले दिया ना आगे देगा। और वो जब मुसलमान के मुद्दे आते हैं वो खामोश रहते हैं। मुसलमान का तो वोट चाहिए उन्हें, लेकिन मुसलमान के लिए बोलने से पहले वो 100 बार सोचते हैं। इमरान मसूद को गाली देने के लिए, कोसने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, और जब लड़ाई लड़ने की बारी आएगी तो ये सब गायब, नदारद हो जाएंगे। क्यों गायब होंगे आप भाई? फिर कहते हैं कि इमरान चुनाव नहीं लड़ने देता। जी भाई, क्यों लड़ाएंगे हम? जब हम लड़ेंगे, लड़ाई हम लड़ेंगे, लोगों की आवाज हम बनेंगे, तो चुनाव भी फिर इमरान मसूद साहब और उनके हिसाब से लड़ा जाएगा। मुझे ये भी मालूम है किस नेता ने हमारा साथ दिया, मुझे ये भी पता है किसने हमारा साथ नहीं दिया, और वो भी जानते हैं किसने साथ दिया किसने नहीं, जैसे ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। गंगो एक ऐसा गढ़ माना जाता है जहां पर हमेशा काजी परिवार का नाम लिया जाता है, तो दूसरी तरफ एक चौधरी परिवार है, उनका नाम लिया जाता है कि हाँ चौधरी परिवार यहाँ पर इतना वो है, वर्चस्व में है, ये तमाम चीजें कही जाती हैं। तो आप कैसे देखते हैं 2027 का इलेक्शन जिस तरीके? देखिए, मैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो इररेलेवेंट लोग हैं, वो बहुत बड़े नेता है, समझते हैं आपको तो लड़ने चुनाव। मैं उन पर कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाई जिसे चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़े। हम गंगो विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के पास वो सीट आएगी, हम वो लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। जो लोग 1992 से चुनाव नहीं जीते और लगातार हमारे सामने तीसरा चौथे नंबर पे रहे, सिर्फ 2022 के चुनाव में जब इमरान मसूद साहब उनके साथ चले गए थे तब वो दूसरे नंबर पे आए। उन्हें उनका समाज वोट नहीं देता, ना आगे पहले दिया ना आगे देगा। मुसलमान के नाम पर वो राजनीति करते हैं। अब पहले वो बीजेपी में भी रह गए, 2004 में बीजेपी से भी चुनाव लड़े, और अगर बीजेपी को एक सीट की जरूरत पड़ गई और खुदा ना खास्ता ये कहीं जीत गए तो ये सबसे पहले कूदेंगे। और वो जब मुसलमान के मुद्दे आते हैं वो खामोश रहते हैं। मुसलमान का तो वोट चाहिए उन्हें, लेकिन मुसलमान के लिए बोलने से पहले वो 100 बार सोचते हैं। इतना बड़ा मामला हुआ, मस्जिद का मामला हुआ, जो यूनिवर्सिटी का मामला हुआ, किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता की कोई टिप्पणी नहीं आई। जो ये बड़े एक कैटेगरी के लोग हैं, कहाँ है सारे? इमरान मसूद को गाली देने के लिए, कोसने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, और जब लड़ाई लड़ने की बारी आएगी तो ये सब गायब, नदारद हो जाएंगे। क्यों गायब होंगे आप भाई? फिर कहते हैं कि इमरान चुनाव नहीं लड़ने देता। जी भाई, क्यों लड़ाएंगे हम? जब हम लड़ेंगे, लड़ाई हम लड़ेंगे, लोगों की आवाज हम बनेंगे, तो चुनाव भी फिर इमरान मसूद साहब और उनके हिसाब से लड़ा जाएगा, जो लोगों के साथ है, जनता के साथ है। और ये जो आपने जिनका महाशय का आपने जिक्र करा है, वो तो खुद कहते हैं मैं चलती फिरती आरएसएस। तो भाई आरएसएस वालों के बारे में मैं क्या बोलूं उनसे? आप बीजेपी के बारे में पूछिए उनसे, बीजेपी के बारे में वो बताएंगे, बीजेपी के लोग बताएंगे। उन्हीं की वो बी टीम है, उन्हीं की वजह से वो समाजवादी में है। अच्छा, अगर जो मैं एक और चीज देखूं कि समाजवादी पार्टी के इस समय दो धड़े हो चुके हैं, एक तो इकरा हसन के अंडर में चल रहा है, तो दूसरा इधर आशिम मलिक साहब के अंडर में चल रहा है। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि जो बीच में क्या कहते हैं इमरान मसूद जिस चीज का मजा ले रहे हैं, वो ज्यादातर जो कैंडिडेट है उनको अपनी तरफ खींच कर ला रहे हैं, ऐसा कुछ आपको लगता है? कि देखिए, वो समाजवादी पार्टी के बारे में आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछिए। मैं इतना कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता उनके यहाँ कितने धड़े चल रहे। हमारे अपनी पार्टी बहुत मजबूत है, हम खुद बहुत मजबूत है, हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है। मैं समाजवादी पार्टी से भी यही गुजारिश करता हूँ, सहारनपुर के जो लोग हैं, कि चलिए आपने लोकसभा के अंदर जो कर दिया, जो बड़े नेता थे। ये जो चुनाव आ रहा है 27 का, इसमें मिलकर आप चुनाव लड़े तो यहाँ चुनाव हम लोग जीत सकते हैं, सातों की सातों चीजें जीत सकते हैं। मुझे ये भी मालूम है किस नेता ने हमारा साथ दिया, मुझे ये भी पता है किसने हमारा साथ नहीं दिया, और वो भी जानते हैं किसने साथ दिया किसने नहीं, जैसे ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। तो ये जो पहले इन्होंने कर दिया, अपने धड़ों का जो आप बता रहे हैं कि दो पक्ष हो रहे हैं, वो अपने आप को एक करें, वो उनके हाथ में। मैं तो सिर्फ अपने पार्टी के बारे में, अपने लोगों के बारे में कह सकता हूँ, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि उससे क्या कहते हैं यहाँ के जो मुसलमान रहनुमा थे, जिनको जो अपना आपको बड़े बड़े नेता मानते थे, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा तमाचा लगा है कि ऐसा है। हमारा भी हैदराबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, इतना इससे 3 गुना बड़ा प्रोग्राम हमारा हैदराबाद में हुआ था। वैसी जी तो मेरे तो अंकल है, मैं क्या ही कहूँ, वो आए हैं, बहुत स्वागत उनका सहारनपुर में, और हमारे यहाँ जब मेहमान आता है तो उसका इस्तकबाल अच्छे से किया जाता है, लोगों ने करा। और जब हमारा हैदराबाद हम गए थे तो हमारा भी हैदराबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, इसी तरजीह पे हुआ था। तो जब उन्होंने हमारे पे कोई टिप्पणी नहीं करी तो मैं इन पे क्यों टिप्पणी करूं? कल पर वो तीनों पार्टियों को टारगेट कर चले गए, उसमें कांग्रेस का नाम लिया, फिर हमने भी उन्हें टारगेट, बीजेपी का नाम लिया। जब हम हैदराबाद गए थे हमने भी टारगेट करा था उन्हें, बिल्कुल हमने भी उनके बारे में बोला था। तो ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं बोलते, सब बोलते हैं।
और इसमें कोई वो नहीं है, देखिए चुनाव है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। बहरहाल वैसी साहब पार्लियामेंट में बोलते हैं, मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, तो लोग गए वहां पे। लेकिन सहारनपुर की जनता, पहले भी बहुत नेताओं के प्रोग्राम में भीड़ हुई है, लेकिन वोट हमेशा आखिर में आके उन्होंने इमरान मसूद साहब को ही दिया है। वही सहारनपुर की जनता आज भी करेगी। तो मुझे पूरा यकीन है अपने लोगों पे। जो ये गठबंधन की तलखियां हैं, इस पे हमजा मसूद क्या सोचते हैं, कैसे? देखिए मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं क्या ही सोचूंगा, मेरे कहने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन यह है कि सहारनपुर की जहां तक उपलक्ष्य में बात है, हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और सातों की सातों सीटों पर हम चुनाव जीतने का कार्य करेंगे। जो गठबंधन में तलखियां आ रही हैं, ये तलखियां अब शायद उजागर हो गई। 2024 के चुनाव में हमने बहुत कोशिशें करी थी, हम बहुत लोगों के यहाँ गए थे, मना मनाई करने गए थे, बहुत बेइज्जतियां हमने झेली हैं, हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार भी किए गए चुनाव के अंदर। उसके बावजूद जनता ने हमें वोट दिया और हम चुनाव जीते। तो जो लोग आज बयानबाजी हमारे खिलाफ कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 22 के अंदर अपने कैंडिडेटों को हराने के लिए दूसरी पार्टी को सपोर्ट करा। 24 के अंदर इन्होंने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार करा और 27 के अंदर भी ये कोशिश करना चाह रहे हैं। तो मेरे आपकी वीडियो के माध्यम से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से अनुरोध है कि अपने पार्टी के गद्दारों पे लगाम लगाएं। आपकी पार्टी के लोग आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं। आपकी पार्टी में मैं 3 सीटें बता सकता हूँ सहारनपुर की, जहां इन्हीं की पार्टी के जो इनके साथ लड़ भिड़ के फोटो खिंचवाते हैं, उन्होंने गद्दारी करी। अच्छा। और वो सीट हारे। मैं गिनवा सकता हूँ आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, और वो भी जानते हैं इस वीडियो में, जो सुन रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे तो सब पता है कौन कौन कहाँ था, और अखिलेश जी को भी शायद पता है। उन पे लगाम लगाए, बस इतना कहना चाहता हूं। ठीक है, तो आपने देखा हमजा मसूद हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने जबरदस्त अपनी राय रखी। इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि जैसे जैसे अब इलेक्शंस आ रहे हैं, तो मुझे ये भी पता है कि समाजवादी पार्टी के कौन से ऐसे नेता हैं जो कि दूसरी तरफ उनके कनेक्शन चल रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय रखिए और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।